नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य गाथा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी देवी की जिनकी चुप्पी ने युगों तक अनेक सवालों को जन्म दिया। एक ऐसी नारी जिसका जन्म ही अग्नि से हुआ था और जिनकी आंखों में था समय का रहस्य। हाँ, द्रौपदी। ये कहानी है उस देवी की जिनके युग में धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई और जिनकी एक पुकार ने पूरे आर्यवर्त को युद्ध के अंगार में धकेल दिया। कहते हैं राजा द्रुपद ने जब अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहा तो उन्होंने एक यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे निकले थे दो दिव्य रूप। पहले थे धृष्टद्युम्न और उसी अग्नि से जन्मी एक कन्या जिनका नाम था द्रौपदी। वो ना जन्मी थी माँ के गर्भ से बल्कि अग्नि की लपटों से उत्पन्न हुई एक दिव्य शक्ति। उसके मुख से प्रकाश पूजनीय था, आंखों में था तेज और चेहरे पर था विश्वास का प्रकाश। सभी ने कहा ये कन्या कुछ अलग ही है और सच ही तो था। ये देवी न केवल सुंदरता का प्रतीक थी बल्कि द्वापर युग के न्याय की आवाज भी थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो सभी राजा, महाराजा, वीर और धनुर्धारी उनके हाथ जीतने आए। लेकिन उस पल जब अर्जुन ने मत्स्यवेद किया तब सभी ने देखा उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। द्रौपदी को पंच पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा, एक वचन के लिए। एक ऐसी व्यवस्था जो समाज के नियमों से परे थी। उस पल से द्रौपदी सिर्फ एक पतिव्रता नहीं बल्कि एक युग की कठिन सभ्यता का प्रश्न बन गई और यही थी उनकी सबसे पहली परीक्षा, धर्म और मर्यादा के बीच। फिर सबसे कठिन पल आया हस्तिनापुर के सभा के, जब दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने खेला वो कुटिल खेल जिसमें धर्म भी हार गया और मर्यादा भी। द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया गया। सभी मौन थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और पांडव तक, और उस मौन ने समय को जला दिया। उस पल द्रौपदी ने प्रश्न किया, क्या पत्नी भी दांव पर लगाई जा सकती है? लेकिन उसका जवाब शून्य में घूम गया। उसके आंसू और उसकी पुकार ने धरती को हिला दिया और उसी चुप्पी से जन्म लिया महाभारत ने। द्रौपदी जो अग्नि से जन्मी थी वो आखिर तक अग्नि की तरह जलती रही, कभी न्याय के लिए, कभी अपने स्वाभिमान के लिए। उसका रूप देवी का था लेकिन उसका दर्द मानव का। उसने सबको दिखाया कि नारी की शक्ति तभी पूरी होती है जब उसका स्वाभिमान अखंड रहे। युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र में हुआ लेकिन उसका बीज द्रौपदी के आंसू से बोया गया था और वो आज भी हमें सिखाता है कि चुप्पी कभी काबिलियत नहीं होती, कभी कभी चुप ही विश्वास बदल देती है। हाँ, तो ये थी द्रौपदी की रहस्यमयी गाथा। अगर आपको यह गाथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रहस्य गाथा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।